सो आज मैं कुछ 5 या 6 निशानियाँ आपको, कुछ ऐसे साइंस आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो एक लड़की है या वो एक लड़का, कि वो आपसे प्यार करता है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है, या वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो प्यार करता है या नहीं। बेसिकली लव इज़ नॉट रियल, इट्स फेक। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ आप मत चूकिएगा जो आपके लिए ज़रूरी साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो वो इंसान है वो अपने एक्शंस और उसके वर्ड्स वो मैच कर रहे हैं आपस में या नहीं। जो वो कहता है क्या वो करता भी है? अगर वो करता नहीं है दैट मीन्स उसके प्यार में कहीं ना कहीं सच्चाई कम है, जेन्युइननेस कम है, और कहीं ना कहीं उसका लव फेक है। मैं ये नहीं कह रहा, दावा नहीं कर रहा कि वो फेक ही है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक साइन है उसके लव के फेक होने का। लोग कई बार कुछ और बातें करते हैं और करते कुछ और हैं। तो जो इंसान अपने वर्ड्स पे खड़ा नहीं हो सकता, जो इंसान अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसके प्यार में सच्चाई कम होती है। मेरा पॉइंट यही है कि एक्शंस और वर्ड्स अगर मैच करते हैं तो वो रियल है, और अगर एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं करते हैं दैट मीन्स वो रियल नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वो इंसान आपको प्रायोरिटी देता है या नहीं। एक इंसान के प्यार की पहचान उसकी प्रायोरिटी से बहुत हद तक की जा सकती है। प्रायोरिटी वैसे तो सर्कमस्टेंशियल होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे चॉइस की जा सकती है, अगर वो इंसान आपको आगे चुनता है, आपको पहले चुनता है, दैट मीन्स उसका प्यार रियल है। लेकिन अगर वो इंसान हमेशा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, दूसरी चीज़ें जैसे कि उसके दोस्त, उसकी फैमिली हमेशा, उसके दोस्त हमेशा, उसकी सोशल मीडिया हमेशा, उसका वर्क हमेशा, जैसे इस तरीके की चीज़ें अगर हैं कि वो दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है, इवन वो खुद को भी हमेशा प्रायोरिटी दे रहा है, खुद की चॉइसेस को, खुद की लाइक्स डिसलाइक्स को हमेशा प्रायोरिटी दे रहा है, दैट मीन्स उस इंसान के मन में आपके लिए वो प्रेम भावना, वो प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो वो इंसान आपको पहले रखता, आपको आगे करता, आपको सपोर्ट करता, आपके लिए चीज़ें करता। लेकिन अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स उसका प्यार कहीं ना कहीं रियल नहीं है। फेक लव की तीसरी सबसे बड़ी निशानी है कि सामने वाला आपको बिल्कुल टाइम नहीं देता, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करता। अगर वो इंसान आपसे बातें करता है, आपके लिए टाइम निकालता है अपने बिजी स्केड्यूल से भी, दैट मीन्स वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपको समय ज़रूर देगा। लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए समय नहीं निकाल रहा है, अगर वो इंसान आपके लिए बिजी स्केड्यूल में से भी समय नहीं निकाल रहा है, आपको अपने दोस्तों को ज़्यादा समय देता है, आपको कम देता है, बेसिकली वो इंसान अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है दैट मीन्स आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं तो वो आपको प्यार नहीं करता, दैट मीन्स उसका लव फेक है, उसका लव रियल या जेन्युइन नहीं है। तो समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें देनी चाहिए लोगों को, और हम भी डिज़र्व करते हैं कि वो समय हमें मिले। अगर वो इंसान आपको समय नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आपको एक बार फिर से समझ लेना चाहिए कि उसका प्यार रियल है या नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग अपने पार्टनर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देते वो प्यार कम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में प्यार नहीं होता। और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान बहुत प्यार करता है तो वो आपके लिए समय भी निकालेगा। जो इंसान आपके लिए समय नहीं निकाल रहा मतलब प्यार की कमी है। चौथी सबसे बड़ी निशानी है कि कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी से मिलते हैं तो आप उनके साथ होते हैं, बट वो आपके साथ पूरी तरीके से नहीं होते। वो फिजिकली आपके साथ होते हैं, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो शायद कहीं और होते हैं, कहीं खोए हुए होते हैं, या फ़ोन चला रहे होते हैं, या भीड़ को देख रहे होते हैं, या भीड़ में से लोगों को स्टेयर कर रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं, ताड़ रहे होते हैं। इसी तरीके की अगर वो चीज़ें कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर डिस्ट्रैक्टेड। अगर उनके पीछे उसकी कोई रीज़न है, रीज़न एज इन कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ठीक है, एक्सेप्शनल है कि हाँ उनका फोकस, उनका ध्यान कहीं और है। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, नॉर्मल कंडीशंस हैं, और फिर भी उनका ध्यान कहीं और है, कुछ और देख रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, आपसे पूरी तरीके से बातें नहीं कर रहे हैं, आपके साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, आपको वो वाइब नहीं आ रही है कि सामने वाला आपके साथ होकर भी नहीं है, अगर आपको ये फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। जिस इंसान के अंदर हमारे लिए फीलिंग्स होती है ना, वो इंसान हमेशा हमें देखता है, हमसे मिलना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हमारे बारे में जानना चाहता है, हमसे पूछना चाहता है चीज़ें तरह तरह की। चाहे इतना ही पूछ ले कि यार आपका दिन कैसा था, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये सब चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, A to Z कुछ भी हो सकती है कन्वर्सेशन कपल्स के बीच में।
अगर आपके पार्टनर के अंदर ये कमी है कि वो किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड है, किसी और चीज़ में उसका ध्यान लगा हुआ है, वो आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, फिजिकली है बट मेंटली इमोशनली आपके साथ नहीं है, दैट मीन्स वो प्यार आपको नहीं करता। क्योंकि जो इंसान प्यार करेगा वो आपके लिए वहाँ होगा, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से वो आपके साथ होगा। और अगर नहीं है वो ऐसा कर रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है कि वो आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता। इन चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करो। किसी और सर्कमस्टेंसेस को जोड़ने की कोशिश मत करना। अगर सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल हैं, मैं सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, हमारा 6th पॉइंट। हमारा 6th पॉइंट ये है कि क्या आपको ऐसा फील होता है कि योर रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट सेक्स, इज़ ऑल अबाउट फिजिकल थिंग्स? क्या आपका पार्टनर हमेशा आपसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए डिमांड करता है, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड या फिजिकली हो, किसी भी तरीके से हमेशा वो डिमांड कर रहा है, हमेशा वो उसी के बारे में बात कर रहा है, कुछ और नहीं है उसके दिमाग में? अगर ऐसा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो प्यार है ही नहीं। एक इंसान की सेक्सुअल नीड्स हो सकती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट दो सेक्सुअल नीड्स आर नॉट ऑलवेज अबाउट लव, ठीक है। हमेशा वो प्यार से रिलेटेड नहीं होती हैं। सेक्सुअल नीड्स अगर कभी कभी हैं तो ठीक है, वो एक कपल के बीच में एक नॉर्मल बात है। दो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार है, तो वो एक दूसरे के साथ ओपन अप होना चाहेंगे सेक्सुअली भी, ठीक है। लेकिन क्या सामने वाला इंसान हमेशा आपसे सिर्फ प्यार की बातें छोड़कर सिर्फ सेक्स की बातें कर रहा है, सिर्फ आपसे आपके पिक्चर्स मांग रहा है जो कि नेकेड होते हैं, जो आप शायद किसी के साथ शेयर ना करते हो, सिर्फ हमेशा वही बातें हैं, सिर्फ हमेशा लस्ट से रिलेटेड बातें हैं, सिर्फ हमेशा आपको सिर्फ छूने के बारे में है, सिर्फ हमेशा आपके साथ फिजिकल होने के बारे में है? अगर ऐसा है दैट मीन्स वो आपसे सेक्सुअली, आपके साथ फिजिकली अट्रैक्टिव है, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता। क्योंकि प्यार में रिस्पेक्ट आती है और आपके पार्टनर को पता है कि आप किन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो और किन चीज़ों के साथ नहीं। अगर आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, अनकंफर्टेबल हो, तो वो आपको खुद ही मना करेगा कि ठीक है, वो खुद ही अपने आप को रोकेगा कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, शी और ही इज़ नॉट गेटिंग कंफर्टेबल। बट इफ़ योर पार्टनर इज़ ऑल अबाउट सेक्स, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग क्लोज इन सेक्सुअल वे, अगर इस तरीके से हमेशा चीज़ें कर रहा है, दैट मीन्स वो लस्ट है, वो लव नहीं है। प्यार की सबसे बड़ी और लस्ट की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि हमेशा फिजिकल चीज़ें रहती हैं और उन सब चीज़ों में प्यार दब जाता है। भले ही उसको पहले प्यार रहा होगा, लेकिन अगर वो सिर्फ अब बातें सेक्स की करता है तो उसे अब प्यार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, ध्यान रखना। तो अब आते हैं मेरे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मेरा कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही एफर्ट्स करते हैं, कोई और नहीं करता? अगर ये सच है तो कहीं ना कहीं प्यार भी सिर्फ आप ही को है, उसे नहीं है। अगर उसकी कोई मजबूरियां चल रही हैं, वो कोई बैड फेज से गुजर रहा है, तो ठीक है, समझ में आता है कि सामने वाला इतना एक्टिव नहीं होता रिलेशनशिप में। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ आप ही एफर्ट्स कर रहे हो, आप ही चीज़ें कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं करता, छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं करता। अगर आप कुछ करते भी हो तो वो आपको अप्रिशिएट भी नहीं करता, एक्नॉलेज भी नहीं करता कि भाई हाँ आपने कुछ किया है मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई इंसान इस तरीके की चीज़ें कर रहा है ना आपके साथ, दैट मीन्स वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। इन चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करो, ठीक है। एफर्ट्स दो तरफा होते हैं एक रिलेशनशिप में, एक तरफा नहीं होते। अगर एफर्ट्स दो तरफा हैं तो बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन है प्यार। लेकिन अगर एक तरफा है, एक ही इंसान कर रहा है, मर रहा है, सब कुछ कर रहा है, त्याग, तपस्या, कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ, तो आप हो रिलेशनशिप में, वो नहीं है। अगर वो है भी तो वो सिर्फ आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको डोमिनेट कर रहा है, वो आपसे कुछ नहीं वो आपसे सब कुछ चाहता है लेकिन वो आपको कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। आपको इस बात की गहराई को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट्स जो मेरे बताने बहुत ज़रूरी थे कि प्यार अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो इनमें से कुछ 8 में से कुछ 5, 6, 7, 8 चीज़ें शायद आपके साथ भी हो रही होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपका पार्टनर आपसे सच में प्यार करता है नहीं, और आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो मेरे साथ सेशन बुक करके। मैं लेट्स टॉक सेशंस लेता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा लेट्स टॉक सेशन का। वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल सेशन, कपल सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप मुझसे बात कर सकते हैं या आप मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी बेक्टर से भी बात कर सकते हैं। उनका भी एक ऑप्शन अब वेबसाइट पे आ गया है। वी बोथ कंसल्ट पीपल, हम लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं। सो अगर आप बात करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी सेशन आप बुक करके हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं और
जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी परेशानियां हैं, जिस भी तरीके की परेशानी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशनल थिंग्स, रिलेशनशिप्स, तो आप बात करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए चलता हूँ, अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।